हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है जिसे पति पत्नी की प्रेमिका समझती रही वही निकली उसके जीवन का सबसे बड़ा राज। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव में एक छोटी सी गली में रवि अपनी मोटरसाइकिल घर की तरफ लौट रहा था। दरवाजे पर उसकी पत्नी पूजा उसका इंतजार कर रही थी। पूजा की नजर जैसे ही रवि पर पड़ी, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन रवि ने आज भी उसकी तरफ ठीक से नहीं देखा। वह चुपचाप अंदर गया, कपड़े बदले और कमरे में जाकर बैठ गया। पूजा ने खाना लगाते हुए पूछा, आज फिर इतने देर कैसे हो गए? रवि ने नजरें नीचे करते हुए कहा, काम ज्यादा था। पूजा ने धीरे से पूछा, हर दिन काम ज्यादा होता है क्या? रवि ने कुछ नहीं बोला। वो खाना खाने लगा। पूजा ने उसके सामने बैठी रही। उसके मन में कई दिनों से एक सवाल था, आखिर रवि इससे ऐसा क्या छिपा रहा है? पिछले 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 एक महीने से रवि का व्यवहार बुरी तरह बदल गया था। वह रात में किसी से फोन पे बात करता, फोन आते ही कमरे से बाहर चला जाता। कई बार पूजा ने देखा रवि किसी महिला से बात कर रहा था। एक दिन पूजा ने पूछा, किसका फोन था? रवि ने तुरंत जवाब दिया, ऑफिस का था। लेकिन पूजा ने उस दिन रवि की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल बैठ गया। उसको लगने लगा कि शायद उसके पति की जिंदगी में कोई दूसरी महिला आ गई है। एक रात करीब 11 बजे रवि का फोन फिर बजा। रवि जल्दी से बाहर चला गया। पूजा चुपचाप पीछे गई, दरवाजे के पास खड़े होकर उसके रवि की आवाज सुनी, तो तुम चिंता मत करो, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पैसे किसके लिए? फिर रवि बोला, बस कुछ दिन और पूजा को पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनते पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, तो सच में रवि मुझसे कुछ छिपा रहा है। अगली सुबह रवि जल्दी से घर से निकल गया। पूजा ने पहली बार उसका पीछा करने का फैसला किया। रवि शहर के एक पुराने अस्पताल के पास जाकर रुका। कुछ देर बाद एक महिला वहां आई। उस महिला के हाथ में एक फाइल थी। रवि ने उसे पैसे दिए। पूजा दूर खड़ी सब देख रही थी। उस महिला ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, अगर आपने मदद नहीं की होती तो मेरा बच्चा। रवि ने तुरंत कहा, बस अब रोना मत, इलाज हो जाएगा। पूजा ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, रवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वह बिना रवि को बताए घर लौट गई। उस दिन उसने रवि से कोई सवाल नहीं किया। रात को रवि घर आया तो पूजा सामान्य व्यवहार किया, लेकिन उसके दिल में तूफान था। वह सोच रही थी, क्या मैं इतने सालों में जिस आदमी को अपना सब कुछ समझ रही थी, वह मुझसे ही सबसे बड़ा राज छिपा रहा है। 2 दिन बाद पूजा ने फैसला किया कि वह रवि जिससे बात करेगा। रात में उससे कहा, रवि क्या मैं तुमको एक सवाल पूछ सकती हूँ? रवि ने कहा, हाँ पूछो। पू- पूजा ने कांपती आवाज में पूछा, वह महिला कौन है? रवि का चेहरा अचानक बदल गया। उसने पूछा, तुमने उसे देखा? पूजा की आंखों में आंसू निकल पड़े। हाँ, सिर्फ देखा नहीं, तुम्हें उसे पैसे देते हुए भी देखा। रवि कुछ देर चुप रहा और पूजा ने कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो मुझे सच बता दो, मैं झूठ के साथ नहीं जी सकती। रवि ने सिर उठाकर पूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, अभी तुम मुझे गलत मत समझ रही हो। पूजा ने गुस्से में कहा, तो सही क्या है मुझे बताओ। रवि चुप रहा। यह चुप्पी पूजा के दिल को और तोड़ गई।
उससे उसी रात अपना सामान बांध लिया। सुबह होते ही वह अपने मायके जाने निकल पड़ी। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की। पूजा, मेरी बात सुनो। पूजा ने कहा, मैं बहुत सुन लिया रवि, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। और वह घर से चले गए। रवि दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसके पास एक ऐसा रास्ता वह अभी भी पूजा को नहीं बता सकता। कुछ दिन बाद पूजा ने अपने मायके में रहने लगी। वह रात को रोती, रवि उसकी याद आती, लेकिन उसका शक उसे वापस जाने नहीं देता था। एक दिन अचानक उसके घर पर वही महिला आई जिसे उसे अस्पताल में रवि के साथ देखा। पूजा ने उसे देखकर घबरा गई। उसने गुस्से में कहा, आप यहाँ क्यों आए हो? महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकाली और पूजा के हाथ में रख दी। पूजा ने फाइल खोली, उसके हाथ कांपने लगे। फाइल में अस्पताल की रिपोर्ट, दवाइयाँ के बिल और कुछ कागज थे। पूजा ने पूछा, ये सब क्या है? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने पति पिछले कई महीनों से मेरी मदद कर रहे हैं। पूजा चुप हो गई। महिला ने आगे कहा, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मेरा एक छोटा बच्चा है, उससे गंभीर बीमारी है। इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पूजा की आंखें फेल हो गई। महिला ने कहा, आपके पति आपकी बचत के इलाज का खर्च उठाया। पूजा ने हाथ से फाइल लगभग गिर गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन रवि ने मुझे बताया क्यों नहीं? महिला ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरी मदद की बात किसी को मत बताना। मुझे डर था कि लोग मेरे बारे में गलत बातें कहेंगे। पूजा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। महिला ने अपनी फाइल से एक और कागज निकाला और पूजा के हाथ में दे दिया। पूजा ने कागज को देखा तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह रवि के नाम की एक मेडिकल रिपोर्ट दे। पूजा ने पूछा, ये रवि की रिपोर्ट है? महिला ने सिर हिलाया, हाँ। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रिपोर्ट में पढ़ी और तभी उसे पता चला कि रवि पिछले कई महीनों से खुद एक गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहा था। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए बोली, तो उसने मुझसे भी छिपाया। महिला ने कहा, वह नहीं चाहता था कि आपको चिंता हो। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आने लगा कि पिछले एक महीने से रवि कितना कमजोर हो गया है। वह बार बार थक जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। पूजा को अचानक समझ आया है कि आदमी वह शक कर रही, वही आदमी उसके साथ साथ एक अनजान परिवार की भी मदद कर रहा था। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी था। पूजा तुरंत घर वापस पहुंची। दरवाजा खोल तो रवि कमरे में बैठा था। पूजा पूजा को देखा और कुछ बोल नहीं पाया। पूजा दौड़कर उसके पास गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मुझे माफ कर दो रवि। रवि ने पूछा, क्यों? पूजा ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्यार पर शक किया। रवि चुप रहा। पूजा ने उसकी रिपोर्ट के सामने सामने रख दी। तुमने ये क्यों छिपाया? तो रवि की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी डर और चिंता में बीते। पूजा ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारा दुख मेरा दुख। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार वह जोर जोर से रो पड़ा। कुछ देर एक दूसरे को पकड़ते हुए रोते रहे। पूजा ने कहा, अब चाहे जो हो, हम दोनों साथ मिलकर सामना करेंगे। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वही महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। बच्चा धीरे धीरे अंदर आया और रवि के पास जाकर बोला, अंकल, पापा के बाद आपने ही मेरा इलाज करवाया। रवि की आंखें भर आई।
पूजा ने अपने गले लगा लिया। उसे उस दिन समझ आया है कि उसका पति ही उसका पति नहीं था। वह एक इंसान था जो कमरे में दर्द को छिपाकर दूसरों के चेहरे की मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों बाद रवि का इलाज चलता रहा। पूजा हर कदम उसके साथ रही और जिस बच्चे की मदद की थी वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।